हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं एक सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें शेक्सपियर के प्लेस, विलियम शेक्सपियर से, जैसे कल मैंने स्टार्ट करा था उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो करवाए थे। और आज जो है अब मैं एक ऐसे कर रही हूँ कॉमेडी ट्रेजेडी हर प्ले के बारे में शॉर्ट में आप लोगों को बताती हुई चलूंगी, जिससे कि आप लोगों को मेन पॉइंट्स हर चीज के जो है वो याद रहे। चलिए, आज जो मुझे विलियम शेक्सपियर की जिस ट्रेजेडी के बारे में डिस्कस करना है उसका नाम है टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस के बारे में मैं आपको शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प उसमें जो है वो आपको उसमें बताऊंगी कि टाइटस एंड्रोनिकस, सबसे पहले ये जो टाइटस एंड्रोनिकस शेक्सपियर की पहली ट्रेजेडीज में से एक मानी जाती है जो लिखी गई थी शेक्सपियर की। ये एक रिवेंज ट्रेजेडी, एक ब्लड ट्रेजेडी है। कुछ इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, ये एक रिवेंज ट्रेजेडी या ब्लड ट्रेजेडी कह सकते हैं। इतना इसमें खतरनाक जो है वो इसमें जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा इसमें बहुत समय तक तो लोग यही मानने को तैयार नहीं थे कि ये शेक्सपियर का प्ले भी है। ये भी कहा गया है कि शायद शेक्सपियर ने इसे लिखने में जॉर्ज पील की मदद जो है वो ली है, कह नहीं सकते। तो इसमें ये जो प्ले है ये 1592 से 93 से 94 के बीच में लिखा गया। लेकिन जो फाइनल इसका जो परफॉर्मेंस हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1594। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्ले जो है इसका एक, इसके बारे में बताती हूँ, सोर्सेस बताऊं आपको। देखिए, इसमें इसका सोर्स जो है वो काफी सारे इसके सोर्सेस हैं। जैसे सबसे पहला है सेनेका का थेस्टिस, यूरिपिडस का ग्रीक जो राइटर था उसका है हेकुबा, ओविड का कैनिबलिज्म और जो म्यूटिलेशन रेप वाला है मेटामॉर्फोसिस। तो वहां से, और एक हिस्ट्री ऑफ जो टाइटस एंड्रोनिकस है वो भी इसके सोर्सेस जो है वो माने जाते हैं। थेस्टिस है, यूरिपिडस का हेकुबा है, ओविड का मेटामॉर्फोसिस है। वहां से शेक्सपियर ने ओविड के मेटामॉर्फोसिस से अपने पोएम्स में भी लिया है और इसमें भी टाइटस एंड्रोनिकस में। ये प्ले 24 जनवरी 1594 को हुआ था, पहली उसकी ट्रेजेडी मानी जाती है। और ये प्ले एक इमीडिएट हिट था क्योंकि उस समय एलिजाबेथन एज में क्वीन एलिजाबेथ और जितने भी जो एलिजाबेथन्स थे वो इस तरीके के खेल, जो उग्र वायलेंट खेल होते थे, जैसे जो बियर वाला जो खेल होता था उसमें काफी इंटरेस्टेड रहते थे। ऐसे ही जब ये ट्रेजेडी आई तो इसमें भी लोग, ये इमीडिएट जो है वो हिट था। रोज थिएटर में ये प्ले जो है वो किया गया था। और इस प्ले का अब ये जो पब्लिकेशन है ये जो है ये 1623 के जो फर्स्ट फोलियो के एडिशन में ही ये प्ले जो है वो प्रिंट फॉर्म में आया था। और इस प्ले के बारे में अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस प्ले के पहले कुछ मुख्य कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इस प्ले का मुख्य, ये कहानी शुरू होती है रोम से। इस प्ले का मुख्य कैरेक्टर है टाइटस एंड्रोनिकस और वो काफी समय तक गोथ्स से लड़ाई करने के बाद रोम वापस आया। उसके 25 बेटों में से 21 बेटे जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, उस लड़ाई में जा चुके हैं, और 4 बेटे उसके बचे हैं। जब वो रोम में आता है तो रोम में उसको ये पता, अपने साथ वो गोथ क्वीन टेमोरा को लेकर आता है। गोथ क्वीन टेमोरा को लेके आता है। टेमोरा के साथ उसके 3 बेटे भी होते हैं, अलाबस, डिमिट्रियस एंड कायरन। और उसके साथ टेमोरा का एक प्रेमी मूर जो कि मॉम्डन और अफ्रीका बेस जो है उसमें माने होते थे, वो लेकर अपने साथ आता है। जब उसे पता चलता है कि रोम की गद्दी पर उसके लिए रोम को उसको राजा जो है वो बनाया जाने की इस बात हो रही है, तो वो इस बात के लिए इनकार कर देता है और वो बजाय इसके
क्योंकि उसी समय रोम के राजा की मृत्यु होती है। तो वो सेटर्निनस से कहता है कि वो राजा बन जाए, मगर बदले में वो उसकी बेटी लेविनिया से शादी कर ले। जबकि लेविनिया सेटर्निनस के छोटे भाई उसके बेसेनियस के साथ वो बीथ्रोट जो है वो होती है। इससे पहले टेमोरा के बदले की आग भड़काने का श्रेय भी उसे इसलिए जाता है टाइटस एंड्रोनिकस को, क्योंकि जब वो अपने बेटों को उस जो है वो दफना रहा होता है तो एक वॉर्म उनको वो देने के लिए कि भाई उनको उनकी बॉडीज को एक वेलकम देने के लिए अलाबस टेमोरा के सबसे बड़े बेटे की बलि जो है वो चढ़ा देता है। इस बात से टेमोरा के अंदर एक रिवेंज की फीलिंग जो है वो उत्पन्न होती है और यहीं से सारी चीजें जो है वो शुरू होती है। सेटर्निनस पहले तो लेविनिया से शादी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह गोथ क्वीन टेमोरा को देखता है तो वो लेविनिया से की जगह उसका दिल टेमोरा पर आ जाता है। और लेकिन इस बीच में एक और घटना घटती है कि बेसिनियस लेविनिया को लेकर भाग जाता है और इसमें उसकी मदद खुद, और वो जब उसको रोकने का प्रयास वो लेकर भाग जाता है और जब टाइटस अपनी बेटी को वापस लाना चाहता है तो उसका खुद का बेटा उसे रोकता है, जिसे वो मार देता है। और जब उसके बेटे उन्हें भी उन्हीं 21 सन्स के साथ दफनाने को कहते हैं तो पहले तैयार नहीं होता, लेकिन बाद में तैयार हो जाता है और कहता है कि मुझे भी उसी के बराबर में दफना दो। इस तरीके से इस प्ले की कहानी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा जो है वो अभी शुरुआत जो है वो अलाबस के उससे शुरू हुई है और जो नरबली जो है वो दी गई है। अब सेटर्निनस शादी कर लेता है टेमोरा से, लेकिन टेमोरा प्यार करती है एरन से जो कि एक मोर है। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि बेसिनियस और लेविनिया जो है वो जिस जंगल में छुपे हुए हैं, टेमोरा ने कसम खाई है कि वो अपने बेटे की हत्या का बदला जरूर लेगी। जब टेमोरा एरन को देखती है कि वो एक कहीं पे गोल्ड छिपा रहा है और वो उसे एक लेटर जो है वो देता है। यहाँ पर डिमिट्रियस अकायरन लेविनिया के बारे में अपनी राय बताते हैं कि दे वांट टू हैव हर, लेकिन वो उसे मना करता है एरन कि रोमन लेडीज के पीछे जो है वो मत जाना। और लेकिन वो उनसे कहता है कि हाँ तुम तब भी उसे जो है प्राप्त कर सकते हो बाय रेपिंग हर। और ऐसा ही होता है कि जब ये एरन और अपने टेमोरा अपने ट्रिस्ट के लिए आते हैं तभी उन्हें बेसिनियस और लेविनिया देख लेते हैं और उसे टेमोरा को ये भयभीत हो जाती है कि कहीं ये बात सेटर्निनस को ना पता चल जाए, तो वो बेसिनियस को मरवा देती है अपने ही बेटों डिमिट्रियस और कायरन से, और उसकी बॉडी जो पहले से ही खोद के गड्ढा रखा होता है पिट, उसमें जो है वो डलवा देती। एरन टाइटस के बेटों को जो है इस बलि का बकरा बनाता है, उन्हें वहां लेके आता है मार्शस को जो उस गड्ढे में गिरते हैं। और इस बात का पता जब सेटर्निनस को चलता है, वो यहाँ पर जाके बताता है कि लॉर्ड बेसेनियस तो मरे पड़े हैं, और वो जब उनके टाइटस के बेटों ने उन्हें मारा है तो इस बात से सेटर्निनस को बहुत धक्का लगता है और वो उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार जो है वो कर लेता है। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि टाइटस अपने बेटों की रिहाई जो है वो चाहता है, नोबल्स से ये मांगता है कि उसके बेटों को जो है वो रिहाई जो है वो मिल जाए, लेकिन नोबल्स इसकी प्ली सुनने को राजी नहीं होते। तो एरन जो है वो आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे बेटे क्विंटस और मार्शियस को छोड़ा जा सकता है यदि तुम में से कोई जो है वो अपना जो हाथ है वो उसको सेटर्निनस को भिजवा दे। इस बीच में यहाँ पर एक और सीन भी ये दिखाते हैं कि लेविनिया के साथ डिमिट्रियस और कायरन रेप करते हैं, उसकी जीभ काट देते हैं, उसके दोनों हाथ काट देते हैं, जिससे वो अपने साथ हुए हुए अत्याचार के बारे में किसी को ना बता पाए। जब इसकी ये स्थिति उसके अंकल को दिखाई देती है, यानी कि टाइटस एंड्रोनिकस के ब्रदर को, तो वो जो है मार्कस एंड्रोनिकस को, तो वो अपने साथ उस लेविनिया को लेकर आता। टाइटस अपना हाथ काट के एरन को दे भी देता है, अपना लेफ्ट हैंड काट कर टाइटस दे भी देता है, लेकिन कुछ ही समय में उसके बेटों के सिर जो है वो उसके हाथ में होते हैं।
टाइटस इस बात से बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे कि वो पागल हो गया हो, लेकिन वो पहले ही बदला लेने की सोच चुका है और उसके एक ही बेटा बचा, उसे वो कहता है जाओ गोथ्स के साथ मिल जाओ और रोम पर चढ़ाई कर दो। इतना के ल्यूशियस को कह के, इतना वो कह के वो जो है वो उसे जाने के लिए कह देता है। इस बीच में वो डिमिट्रियस अकायरन की हत्या करके उनकी पाई बनाता है। एरन को अपने रास्ते में ही पकड़ लिया जाता है और जो एरन ही सारी चीज जो है वो बताता है। एरन गोथ्स की सेना के साथ ल्यूशियस जो है वो रोम की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच में वो टेमोरा को और सैटर्निनस को अपने यहाँ इनवाइट करता है। जब वो लेविनिया के साथ हुए हादसे के बारे में सैटर्निनस को बताता है तो कहता है उन्हें बुलाओ, उन दोनों को, हम उनका न्याय करेंगे। तो कहते हैं, इसकी फेमस सीन है कि जिस मदर ने उन्हें जन्म दिया था वही इस समय बैठकर ये पाई जो है उनकी खा रही है। इस बात को, और वो इतना, इससे पहले वो अपनी बेटी लेविनिया की हत्या जो है वो कर देता है। जब उससे ये पूछते हैं कि उसने लेविनिया को क्यों मारा, तो वो इस बात का सीधा जवाब ये देता है कि वो उसको उसके दुख से आजाद करना चाहता था। और फिर वो टेमोरा को जो है वो मार देता है। सैटर्निनस ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो टाइटस एंड्रोनिकस को मार देता है और ल्यूशियस सैटर्निनस को मार देता है और ल्यूशियस रोम का राजा जो है वो बन जाता है। तो here you can see this is the tragedy of Titus Andronicus, a blood and revenge tragedy. Sources basically रोम से कहानी जो है वो रोम में कहानी जो है दिखाई गई है। इसमें गोथ्स और बाकी के गोथ्स जो है, गोथ्स है, मूर है, ये सारे जो है वो दिखाए गए। इट वॉज एन इमीडिएट हिट। तो आप लोगों को टाइटस एंड्रोनिकस का बिल्कुल शॉर्ट में स्टोरी जो है वो मैंने बताई कि टाइटस एंड्रोनिकस आखिरकार है क्या। देखिए, ये शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में, फर्स्ट ट्रेजेडीज में मानी जाती है। तो मैं इसी तरीके से सीरीज में आप लोगों के लिए लेके चलूंगी ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, और जिससे आप लोगों को ये बता सकूं कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे, मतलब आप ऑब्वियसली देखिए प्लेस जो पढ़ने होते हैं तो उनमें आपको सारी ही चीजें के बारे में, शेक्सपियर के प्लेस हैं बहुत डिटेल में होते हैं, मैंने तो शॉर्ट में समरी बताई है कि जो है वो टाइटस एंड्रोनिकस क्या है, कैसे है। देखिए, कहानी तो सभी कहीं से भी पढ़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग जब भी तैयारी करें तो एक शॉर्ट में नोट्स बनाते चलें, तो उससे क्या होता है कि हम लोगों को एन मोमेंट पे रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और जो मैंने ऑब्वियसली मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्वालिटी मटेरियल दूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही है कि वो ऑब्वियसली वो इस चीज पे जो है वो अपनी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा जो है वो निकाल रहे हैं, बट जिनको पसंद आ रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसी तरीके से मैं अभी कुछ प्लेस के बारे में कुछ आप लोगों को स्टोरीज जो है वो बताऊंगी, फिर जो है क्वेश्चंस आप लोगों के साथ इसके डिस्कस जो है वो करूंगी, धीरे धीरे करके प्लेस के साथ वो आपकी डिस्कस। आपको इसमें ये देख लीजिएगा, सेनेका का फेस्टस है ये, एक मिनट मैं देख लूं मैंने इसका स्पेलिंग ठीक लिखी है या नहीं लिखी है, एक बार मैं देख लेती हूँ इसका। थाइस्टस, THYES, ES है बस, थाइस्टस। और इसका मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि ये एक्चुअली ESTES थाइस्टस है। ये देखिएगा कि जो एलिजाबेथन राइटर्स हैं उन्होंने ट्रेजेडी के लिए सेनेका को जो है वो सेनेका को लिया है, और कॉमेडी के लिए टेरेंस और प्लेट्यूस को जो है वो लिया है। तो अधिकतर जैसे कॉमेडी ऑफ एरर्स है तो मैनकेमी से जो है प्लेट्यूस की लिया गया है। तो ये सेनेका जो है, जो कि एक रोमन फिलोसोफर था, नीरो का जो ट्यूटर था, उससे लिया है, और जो कॉमेडी है वो प्लेट्यूस और टेरेंस से जो है वो ली गई। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अधिक से अधिक जो है वो आप लोगों को इसका मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।